अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, रक्षी आपा आज फिर आपके लिए एक बड़ी मज़े की कहानी लेकर आई। प्यारे बच्चों, ये कहानी दो दोस्तों की कहानी है। मेरी अक्सर कहानियों में दो दोस्त होते हैं, लेकिन क्या किया जाए, यही तो दुनिया का सबसे अजीम रिश्ता है, दोस्ती का रिश्ता। आपके दोस्त, आपके स्कूल के दोस्त, आपके नेबरहुड के दोस्त, आपके कज़न्स दोस्त, आपके दोस्त, ठीक है। सो बच्चों, ये कहानी आयशा और फराह दो दोस्तों की कहानी है जो हर वक्त स्कूल में साथ साथ रहती। एक रोज़ स्कूल में आखिरी पीरियड ख़त्म हुआ तो आयशा और फराह दोनों क्लास से निकलकर छुट्टी होने के बाद स्कूल से बाहर की तरफ चलना शुरू हो गई और घर जाने के लिए गेट के बाहर अपने अपने ड्राइवर्स और अपनी अपनी गाड़ी ढूंढने लगी। आज वो दोनों साथ साथ नहीं चल रही थी, बल्कि आज जो क्लास में बदमज़गी हुई थी उसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर अलग अलग चल रही थी। ये बात बच्चों बहुत खिलाफ मामूल थी। स्कूल से बाहर निकलकर आयशा ने देखा कि उसकी गाड़ी तो उसे लेने आ चुकी थी, मगर अपनी गाड़ी आने के बावजूद बच्चों आयशा ने एक लम्हे को हैरान होकर वहाँ ठहर कर सोचा और ये देखा कि वहाँ गेट के करीब फराह खड़ी है। फराह को देखते ही उसे सुबह वाली बात याद आ गई। आयशा को अंग्रेजी की क्लास में जो हुआ उसका बहुत अफसोस था और वो दोबारा उस बारे में सोचकर अपने आप को उदास तो करना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी उसे फराह का बहुत ख्याल आया। दरअसल उसकी सहेली फराह हस्बे आदत किसी छोटी सी बात पर गुस्सा करते हुए उस पर बुरी तरह चीखी थी। गो के गलती आयशा की नहीं थी, मगर उसके बावजूद फराह उससे आज फिर नाराज हो गई थी। बात इतनी सी थी कि आयशा ने हमदर्दी में अपनी सहेली को सिर्फ एक नसीहत की थी और वो नसीहत फराह को पसंद ना आई थी। हुआ कुछ यूँ बच्चों कि इंग्लिश का पीरियड ख़त्म होते ही फराह ने आयशा से कहा कि मैंने तो अपना होमवर्क और काम किया है, लेकिन देखो फिर भी मिस सहर ने मुझे कितनी बुरी तरह डांट दिया। आयशा ने बच्चों फराह की कॉपी, जिस पर कवर भी नहीं था, पकड़ कर कहा, ये देखो फराह, तुम्हारे शुरू के सफ़हात के काम पर तुम्हें स्टार मिले हैं। उसके मुकाबले में तुम अपना आज का काम देखो, तुम खुद देखो, तुम देखो आजकल काम करने में तुम कितनी लापरवाही बरत रही हो। तौबा तौबा, फराह ने बच्चों गुस्से से कहा, तुमने तो उल्टा मेरा ही कसूर निकालना शुरू कर दिया। तुम तो हमेशा ही मेरे खिलाफ रहती हो और मेरे खिलाफ बोलती हो। आयशा ने बड़े धीमे लहजे में कहा, नहीं फराह, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तो एक हकीकत बयान कर रही हूँ। टीचर ने बिल्कुल ठीक कहा है कि तुम ध्यान नहीं दे रही हो अपने काम पर। मगर बच्चों फराह ने उसकी इस बात को सुनकर नाराज होना शुरू कर दिया और गुस्से से बड़बड़ाती हुई कहा, अच्छा ठीक है, मैं लापरवाह हूँ, मैं लापरवाही से काम करती हूँ, तो ठीक है ना, मुझसे बोलना छोड़ दो, मुझसे मत बात करो। बच्चों फराह ने गुस्से से बड़बड़ाते हुए अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसके बाद स्कूल में सारा दिन दोनों के माबैन बिल्कुल खामोशी रही। छुट्टी के वक्त जब आयशा ने फराह को देखा तो उसे वो सारा वाक़या याद आ गया और आयशा बच्चों अभी सुलझन में थी कि वो फराह से बात करे या ना करे। आयशा को गाड़ी लेने के लिए आ चुकी थी, वो चाहती तो फौरन जा सकती थी, लेकिन बच्चों आयशा ने सोचा कि नहीं, मेरी दोस्त फराह यहाँ खड़ी है, मुझे उससे पूछना चाहिए कि उसकी गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई। आयशा ने आगे बढ़कर उससे पूछा, फराह तुम्हारी गाड़ी अभी तक क्यों नहीं आई? तो बच्चों फराह ने शर्मिंदगी से कहा, शर्मिंदा लहजे में कहा कि आज गाड़ी कुछ ज़्यादा ही लेट हो गई है। दरअसल बाबा ने गाड़ी आज वर्कशॉप भेजनी थी, मुझे लगता है इस वजह से गाड़ी आने में देर हो गई है। सो बच्चों आयशा ने ये मुनासिब ना समझा कि वो अपनी प्यारी दोस्त को यूं अकेला स्कूल के बाहर छोड़कर गाड़ी में बैठे और घर चली जाए। आयशा ने फराह से कहा, आओ मैं तुम्हें घर छोड़ती हूँ, आओ हम दोनों मेरी गाड़ी में चलते हैं। जब तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाए तो वो स्कूल आए तो चौकीदार उसे बता देगा कि तुम मेरे साथ घर चली गई हो। तुम्हारी गाड़ी जाने कब ठीक हो और जाने कब आए, और तुम कब तक यहाँ अकेले खड़ी रहोगी। सो बच्चों फराह ने जब आयशा की ये पेशकश सुनी तो वो तो शर्म से पानी पानी हो गई। इतनी शर्मिंदगी हुई
اس لیے کہ فرح نے کلاس میں کتنے برے لہجے میں اس سے بات کی تھی اور اس کی بہت بے عزتی کی تھی۔ عائشہ نے مسکراتے ہوئے اس سے کہا، میرا دل صاف ہے، آ جاؤ میرے ساتھ، آ جاؤ۔ عائشہ کا بچوں یوں بھی ایمان تھا کہ اصل خوشی تو وہی ہوتی ہے جو کسی مشکل وقت میں کسی دوسرے کی مدد کر کے حاصل کی جائے۔ سو بچوں، عائشہ نے چوکیدار کو بتا دیا کہ فرح کی گاڑی اسے لینے آئے تو اس کے ڈرائیور کو بتا دینا کہ وہ عائشہ کے ساتھ چلی گئی ہے اور وہ اسے گھر پہنچا دیں گے۔ سو بچوں، اب عائشہ بالکل مطمئن تھی اور فرح گاڑی میں بیٹھی یہی سوچ رہی تھی کہ اس کی سہیلی یعنی عائشہ میں درگزر کرنے کی خصوصیت اور کتنا زیادہ ہمدردی کا جذبہ معجزن ہے۔ وہ واقعی میں بہترین گرل گائیڈ ہے۔ اور بچوں، آپ کو پتہ ہے نا کہ عائشہ کو بہترین گرل گائیڈ ہونے کا فخر بھی حاصل تھا اور اس کی قمیض پر ایک سنہری بیج بھی لگا ہوا تھا، جس سے ظاہر ہوتا تھا کہ اس نے ہر کلاس میں بہترین گرل گائیڈ ہونے کا ثبوت دیا ہے۔ اور بچوں دیکھو، آج بھی عائشہ نے اپنی اس ناراض دوست کی مدد کر کے اور اس سے بات کرنے میں پہل کر کے ثابت کر دیا کہ وہ بہت اچھی گرل گائیڈ ہے اور بہت اچھی دوست بھی ہے۔ جب گاڑی سے اترتے ہوئے فرح نے اس کا شکریہ ادا کیا تو عائشہ نے کہا، تم میری پیاری دوست ہو، بس تمہیں تھوڑے سے صبر و تحمل اور برتاؤ میں سدھار کی ضرورت ہے، اور جانے من اپنی دوستوں کی نیک نیتی پر رتی بھر بھی شک نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں، فرح کو اپنی غلطی کا اعتراف کرتے ہوئے اس وقت ذرا سی بھی آر محسوس نہ ہوئی اور اس نے اپنی دوست عائشہ سے معافی مانگ لی اور ایک لمحے میں وہ جناب دوبارہ بہت اچھی دوست بن گئی، ہمیشہ کی طرح۔ روز کی طرح کل تک رکشی آپا آپ سے اجازت چاہتی ہیں۔ کل پھر ایک اور پیاری سی مزے کی کہانی کے ساتھ میں پھر آپ کے پاس آؤں گی۔